नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशेष महत्व है। मार्क्स की जो विचारधारा है उसमें वर्ग संघर्ष का विशेष महत्व है। मार्क्स के अनुसार आज तक के संपूर्ण समाज में इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का कहना है कि आज तक का जो हमारा इतिहास है उसमें वर्ग संघर्ष का ही वह इतिहास है। उनका मानना है कि आज तक समाज में वर्ग संघर्ष ही हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। मार्क्स की धारणा है कि समाज में सदैव ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। उनका मानना है कि हमारे समाज में कभी से शुरू से ही विरोधी वर्ग रहे हैं। एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा वह है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। मार्क्स का कहना है कि एक वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के सभी साधन, जैसे जमीन है, पैसे हैं और चीज़ें हैं, वो एक वर्ग के पास होती हैं। और दूसरा वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों की कमी होती है, उनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है, जो मजदूरी करते हैं। पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है। शोषण क्यों करता है? क्योंकि जो मजदूर है वह खेती बाड़ी पर, पूंजीपतियों पर निर्भर करते हैं, तो पूंजीपतियों का जो मन करता है वो वैसे ही उनका शोषण करते हैं, उनसे काम लेते हैं। जो दूसरा वर्ग है उनका शोषण होता है और ये समाज के शोषक और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहते हैं। मार्क्स का कहना है क्योंकि दोनों विरोधी हैं और इनके लाभ भी, हित भी विरोधी ही हैं, तो इसी कारण समाज में इन दोनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। मार्क्स समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है। मार्क्स का मानना है कि उत्पादन और वितरण के आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं। ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों के कारण परस्पर संघर्षरत रहते हैं, क्योंकि दोनों के जो हित है वो विरोधी हैं। जो पूंजीपति वर्ग है वो चाहता है कि कम से कम मजदूरी देकर वह अपना काम निकलवाए, मजदूर चाहता है कि वह अपनी पूरी मजदूरी ले, तो दोनों के जो हित हैं वो अलग अलग हैं। समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों जैसे भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा वर्ग घोर परिश्रम करने वाला है, जिसे श्रमिक या किसान वर्ग भी कहते हैं। पूंजीपति वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर लाभ कमाता है। पूंजीपतियों को लाभ कहाँ से होता है? जब वह मजदूर वर्ग या किसानों का शोषण करता है, उन्हें कम मजदूरी देता है और अपने पास ज़्यादा पैसे रख लेता है। दूसरा वर्ग घोर परिश्रम करने के बाद भी जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता और निरंतर शोषित रहता है। इस दृष्टि से पहला वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित कहलाता है। जो मजदूर वर्ग है, किसान है, वो घोर परिश्रम करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो भी वे पूरी नहीं कर पाते। और इसी कारण जो पूंजीपति वर्ग है वह शोषक वर्ग कहलाता है और किसान और मजदूर शोषित वर्ग कहलाते हैं। उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में बटा है। उत्पादन की जितनी भी प्रणालियां हैं उसमें ये समाज जो है वो इन दो विरोधी गुटों में ही बटा हुआ है। इनके आपस में विरोधी हित हैं और जब हित विरोधी हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में संघर्ष तो होगा ही। पूंजीपति स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है, जिससे उसे अधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक मजदूरी लेना चाहता है। श्रमिक अधिक मजदूरी क्यों लेना चाहते हैं? ताकि वे अपने जीवन की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके। लेकिन जमींदार उन्हें इतनी मजदूरी भी नहीं देना चाहता कि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। वह चाहता है जितना हो सके वह उन्हें कम से कम मजदूरी दे। दोनों के हित विरोधी होने के कारण संघर्ष बढ़ता है। यही वर्ग संघर्ष का आधार है और इसी कारण यह संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। एक वर्ग पूरा का पूरा फायदा उठा लेता है, सारा पैसा अपने पास रख लेता है, और दूसरा वर्ग कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन की
छोटी मोटी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता। तो ऐसे में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना, संघर्ष होना स्वाभाविक है। पूंजीपतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है। इसके कारण धन का संकेंद्रण होने लगता है और जो ये धन का संकेंद्रण है बहुत थोड़े लोगों में हो जाता है और जिसके कारण पूंजीपतियों की जो संख्या है उसमें कमी आ जाती है और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। पूंजीपतियों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वे सारे धन का संकेंद्रण कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सके और इसी कारण धीरे धीरे पूंजीपतियों की संख्या में कमी आने लगती है। मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है। श्रमिक जो है वो एक साथ काम कर संगठित होने लगते हैं और उनमें जो वर्गीय चेतना है उसका विकास होता है। जब यह मजदूर संगठन बड़ा होता है तब यह पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हो जाता है। मार्क्स का मानना है कि एक समय ऐसा आता है कि जब सभी मजदूर एक साथ संगठित हो जाते हैं और फिर वे पूंजीपतियों के खिलाफ क्या करते हैं, क्रांति। मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि पहली कमी है, मार्क्स का कहना है कि समाज में केवल पूंजीपति और श्रमिक वर्ग ही है, लेकिन असलियत में समाज में सिर्फ पूंजीपति और श्रमिक वर्ग नहीं है, बल्कि एक तीसरा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग भी है और इस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के कारण ही समाज के निर्माण में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज का जो निर्माण हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का। दूसरी बात, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात की गई है। मार्क्स का कहना है कि जब शोषण हद से ज़्यादा गुजर जाएगा और मजदूर वर्ग संगठित हो जाएगा तो वे क्रांति करेंगे। लेकिन जब सच्ची बात यह है कि जब आज तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सब का जो लीडर है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। आज तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग द्वारा ही हुआ है। तीसरी बात, मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक मान लिया है, जबकि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। तो इसमें पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग की बात की है मार्क्स ने कि केवल दो वर्ग हैं, जबकि समाज में तीसरा वर्ग भी है। दूसरी बात कही है कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वे सर्वहारा वर्ग के द्वारा हुई हैं, जबकि असलियत में आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व जो है वो बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया है। तीसरी बात, मार्क्स ने सामाजिक और आर्थिक दोनों वर्गों को एक मान लिया है, जबकि इन दोनों को आर्थिक आधार पर बांटना सही नहीं है। अंत में हम कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत तर्क पर पूरी तरह आधारित न होते हुए भी मार्क्सवादी चिंतन में विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।